एवरीवन वेलकम टू प्लांट एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, पर अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा। तो डेली हम लोग 35 to 40 क्वेश्चंस का सेट लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ओके, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, और पहले बोल चुके हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये कब से स्टार्ट होती है सभ्यता? तो 2500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होती है। और कहाँ कहाँ फैली हुई है? दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, वर्तमान के पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में। ठीक है, और ये किसके किसके समकालीन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगर सभ्यताओं में से भी अधिक उन्नत थी। इस सभी में उन्नत ये चारों सभ्यता जो इसके समकालीन थे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत और चीन की सभ्यता, इस सब में सबसे उन्नत जो था वो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, तो 1920 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सिंधु घाटी की उत्खनन की हुई, तब प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके 3 चरण हैं। ठीक है, पहला वाला चरण क्या है? तो पहला है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता या फिर, ठीक है, तो ये कब से शुरू होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक हड़प्पाई को बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। ओके, अर्ली हड़प्पन। ओके, इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई? तो 3300 ईस्वी पूर्व से लेके 2600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। और दूसरा है फिर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। ठीक है, इसको लेट हड़प्पा फेज बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण जो है उसका आंकड़ा चरण से संबंधित है। ठीक है, इसको घग्गर हाकड़ा नदी घाटी में चिन्हित किया गया, क्योंकि वहाँ घाघरा और हकड़ा नदी बहती थी। इस चरण का क्या विशेषता है? यानी कि पहली वाली का बात कर रहे हैं, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता की विशेषता क्या है? कि एक नग केंद्र इकाई का होना था और बढ़ते हुए नगरी गुण थे। यानी धीरे धीरे ये जो इंडस सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता जो था, वो धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा था, उसका नगर बन रहा था। व्यापारी क्षेत्र विकसित हो चुका था। ठीक है, व्यापार ट्रेडिंग सिस्टम विकसित हो चुका था, और खेती के शाक से भी मिले हैं, यानी कि फसल भी उगाई जाती थी। उस समय क्या क्या उगाया जाता था? तो मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। फिर 2600 ईस्वी पूर्व से सिंधु घाटी का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जिसको मैच्योर हड़प्पा फेज या फिर परिपक्व अवस्था में परिपक्व क्या हड़प्पा सभ्यताएं भी बोलते हैं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यताएं के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगर केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, यानी कि बड़े बड़े नगर बन चुके थे, यानी कि पूरी तरह से अर्बनाइजेशन हो चुका था, पूरी तरह से शहरीकरण हो चुका था। जैसे कुछ बड़े शहर कैसे क्या क्या मिले? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये प्रेजेंट पाकिस्तान में लोथल, जो कि वर्तमान भारत में गुजरात के राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, तो इसके डिक्लाइनेशन कब से शुरू हो गया सिंधु सभ्यता का? तो 1800 ईस्वी पूर्व से स्टार्टिंग हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि इसका नगर योजना कैसा था। ठीक है, तो नगर योजना और विन्यास के बारे में बात करें तो हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए ही जानी जाती, काफ़ी उन्नत था इनका नगर योजना। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नहरों में अपने अपने दुर्ग थे। ठीक है, दुर्ग में कौन रहते थे? जो रूलर्स थे। उस टाइम पे मर्चेंट्स होते थे जो रूल करते थे। ठीक है, तो दुर्ग में रूलर्स रहते थे, तो अपने दुर्ग
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है, जो बड़े लोग उच्च वर्ग के लोग थे, जो रूलर्स होते थे, वे दुर्ग में रहते थे। दुर्ग से नीचे समानतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे। कैसे? तो ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। यानी कि दुर्ग में जो रूलर्स रहते थे उच्च वर्ग, उच्च तबके के लोग रहते थे, और जो ईंटों से निर्मित नगर होते थे, पक्के ईंटों से निर्मित नगर होते थे, यहाँ पे समान लोग निवास करते थे। ठीक है, ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। और क्या कहता है यहाँ पे? तो अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो अन्न भंडार भी काफ़ी बड़े थे, काफ़ी उन्नत थे। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, यानी कि पक्के ईंटें जो होते हैं उनके उनके घर बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था, और उसी टाइम जो मिस्र की जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, वहाँ पे शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी बहुत प्रभावी थी, यानी ड्रेनेज सिस्टम जो था हड़प्पा संस्कृति का, वो भी काफ़ी उन्नत था। ओके, जस्ट एक सेकेंड, और आगे अब चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी, काफ़ी उन्नत था, और हर छोटे और बड़े घर के अंदर क्या होता था? अपना स्नानघर और आंगन होता था। अब उस टाइम पे कृषि कैसी थी, एग्रीकल्चर सिस्टम उस टाइम पे कैसा था? ठीक है, तो पलावन मैदान के पास स्थित थे, यानी फ्लड प्लेन के पास स्थित थे, तो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो फसल उगाते थे। कौन कौन से फसल उगाते थे? तो गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिले हैं। ठीक है, तो चावल भी उगाए जाते थे पर बहुत कम मात्रा में इसके संकेत मिले। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी, तो इसी टाइम पे कपास की खेती भी शुरू हुई थी। ठीक है, कपास को यूनान में सिंड्रोन भी बोलते हैं। वास्तविक कृषि परंपराओं का पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मुहरों और टेराकोटा जो है, मुहर और टेराकोटा भी वहाँ पाए गए, मूर्तियाँ पाई गई, सांड के चित्र पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा स्थान मिला, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे नहर भी मिले, यानी कि कनाल सिस्टम भी वहाँ पे मिला सिंचाई करने के लिए। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने में क्या करते थे? पशुपालन भी किया करते थे। ठीक है, तो घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म के रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति भी मिले। ठीक है, हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं था। ठीक है, तो परंतु घोड़े के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। अब वहाँ पे इकोनॉमिक, उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी? ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे मुहर मिले, एक समान लिपि मिली, वजन और मापन की विधियाँ मिली। इसका मतलब वो लोग व्यापार से, यानी ट्रेडिंग सिस्टम से अच्छी तरह परिचित थे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुएं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। ठीक है, और इस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था। अब उस टाइम पे शिल्प कला की बात करें तो हड़प्पाई कांस की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तो जो भी वस्तुएं निर्मित की जाती थी वे कांस की होती थी, यानी ब्रॉन्ज की होती थी। ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है। ठीक है, ब्रॉन्ज की मिली इसलिए ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के आभूषण का भी निर्माण करते थे, क्योंकि उसके भी अवशेष पाए गए। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि थी। ठीक है, हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियाँ थी। ठीक है, चमकदार और बर्तन निर्माण करते थे। संस्थाएं की बात करें, इंस्टीट्यूशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, एक मिनट, वहाँ पे बहुत कम लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जितने भी साक्ष्य मिले हैं लिखित,
वो कितना वहाँ पे जो स्क्रिप्ट पाया गया वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको समझा, जो भी स्कॉलर्स पढ़ते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्क्रिप्ट मिले उनको वो समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। पर वहाँ पे किसी भी प्रकार के मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, वहाँ पे पूजा तो होती थी पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यामानता को नकारा जा सकता है। पुजारी वगैरह उस टाइम पे नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित था, यानी जो रूलर्स होते थे, ठीक है, वो व्यापारी वर्ग थे, यानी मर्चेंट्स थे। धर्म की बात करें तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया, यानी मात्र सात्विक था, यहाँ पे महिला की पूजा की जाती थी, ठीक है। और पृथ्वी को उर्वरता देवी के रूप में मानते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, जिस तरह से नदी की भी पूजा करते थे, जिस तरह से लोग नील नदी की पूजा करते थे, ठीक है। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए, जो कि योगी मुद्रा में बैठे हैं, और देवता की तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा, यानी कि बाघ, हाथी, गैंडा, और सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्रण भी पाया गया, ठीक है। और जो भगवान थे उनको किसकी संज्ञा दी गई, तो पशुपतिनाथ महादेव जी की संज्ञा दी गई। अब इसका डिक्लाइनेशन जो है 1800 BC से शुरू हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे थ्योरीज है कि इनका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ। कुछ का मानना है कि इंडो यूरोपियंस जो थे, ठीक है, इंडो यूरोपियंस जो थे, जिनको आर्य भी बोला जाता है, जिसके बारे में हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे, उनका इन्वेशन हुआ, उन्होंने आक्रमण किया और धीरे धीरे इनका पतन हो गया। कुछ का मानना है कि जियोलॉजिकल फैक्टर था, यानी कि इकोलॉजी चेंज हुई, वातावरण चेंज हुआ, जिसकी वजह से भूकंप आए, ठीक है। और या फिर नदी जो थी, वहाँ पे जो नदी बहती थी उनका वेट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो सारा का सारा पतन हो गया। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बात हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व, या फिर निश्चित नहीं हो सका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ठीक है। क्योंकि 1800 आते आते तो इसका डिक्लाइनेशन होने लगा था, इसलिए 1750 ईस्वी पूर्व तक। सेकेंड इज सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हम लोग मिस्र की सभ्यता के बारे में देखे था, मेसोपोटामिया था, चीन था, पर ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, इसलिए ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली हुई थी। तो हरियाणा तक तो इंडिया में है, सिंध और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है, ओके। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा, बनावली, मांडा या कालीबंगा। सो ए इज़ द राइट आंसर, सुरकोटदा में मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, यानी 5 इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर यानी मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया, सेलघड़ी, जिसको स्टेटाइट भी बोलते हैं, कांसा, तांबा, लोहा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। सेलघड़ी का उपयोग किया जाता था मुहर बनाने में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हम लोग पढ़े कि वहाँ पे कांस की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यानी ब्रॉन्ज की। तो कांस युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग, तो कांस युग के अंदर आता है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो क्या था उनका मुख्य व्यापार, तो वो व्यापारी थे, व्यापार करना अच्छी तरह से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजाति। तो कैसे थे, शहरी लोग थे, ठीक है। सो 9 इज़ द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। देखे हम लोग ईंट से बनाए जाते थे, वो भी पक्के ईंट से, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो क्या उगाते थे, कपास उगाते थे। देखिए हम लोग कि यहीं से कपास की खेती करना शुरू हुआ था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दयाराम साहनी ने ही सर्वप्रथम खोज किया।
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लोथल में था इसका बंदरगाह। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये तो हम लोग देखे कि माप और तौल से परिचित थे क्योंकि ये लोग व्यापारी थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चानुद्रो या लोथल? ओके, सो लोथल, डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्र, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक? ओके, एंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? सो डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलते 16 की तरफ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? मंदिर तो मिले ही नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ओके, सो केवल दो सही है इसका, यानी कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखिए हम लोग कि देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। और पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि मंदिर तो देखे हम लोग, वहाँ पे कोई टेम्पल के अवशेष नहीं पाए गए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942, 1901 या 1921? सो 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी? सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। हम लोग देखे थे लास्ट में कि जो भगवान जिनकी पूजा करते थे उन्हें पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो कैसी थी? उचित समतावादी, क्योंकि जो ऊंचे लोग थे वो कहाँ रहते थे? दुर्ग में रहते थे। जो आम लोग थे वे रहते थे ईंट के घरों में। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो किसको कहा गया? ऑप्शन बी, यानी मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? सो त्रिभुजाकार। ठीक है, सी इज राइट आंसर। अब ऑप्शन 23 में सूची दिया गया और नदी दिया गया, यानी कि स्थल और नदी दिया गया, तो मैच करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही 23 का सही आंसर है ए। तो हड़प्पा में कहाँ पे कौन सी नदी? ए का 1 यानी कि रावी, मोहनजोदड़ो बी का 2 यानी सिंध के पास, लोथल 3 यानी भोगवा बहता था, भोगवा नदी, और कालीबंगा यानी घग्गर। ठीक है, यानी कि 23 का आंसर ए है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली? सो कालीबंगा, सी इज राइट आंसर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा, चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली, यानी ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है, पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता में वृहत स्थानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा, लोथल में, कालीबंगा में? तो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। सो 27। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो ये हम लोग देख चुके थे, किसका? आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? तो कौन सा था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थान नाम है जीवितों का टीला, माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंड ऑफ स्केलेटन्स, दासों का टीला, माउंड ऑफ स्लेव्स एंड मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड?
ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का स्थान नाम था मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेथ, क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो सब कुछ तो ख़त्म हो चुका था, तो वहाँ पे बहुत सारे कंकाल पाए गए और वहाँ पे जो शव होते थे उनको दफनाया जाता था। ठीक है, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चला कि शव को दफनाया जाता था, उनको जलाया नहीं जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सो सिंधु सभ्यता। ओके। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? ए शेर, बी घोड़ा, ठीक है, सी बैल या डी हाथी। सो सी बैल, सी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, तो अपने नगर नियोजन के लिए हम लोग देखे थे, उनका नगर नियोजन जो था वो काफ़ी उन्नत प्रकार का था, और दुर्ग और जो घर होते थे, आम लोगों के जो घर होते थे वो पक्के ईंटों के बने होते थे। ठीक है, तो वो अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा भी जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाक पे है, तो लोथल यानी कि यही है जो गुजरात में, इसीलिए सी इज राइट आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? सो जो सबसे पहले खोजा गया वो था हड़प्पा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्रों में। सो ए इज़ राइट आंसर, हड़प्पा संस्कृति में, क्योंकि हम लोग देखे सोने चांदी के ज्वेलरीज मिले थे उस टाइम पे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। सो कौन सा सही है? डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है, क्योंकि असत्य का कथन पूछा गया, सत्य नहीं पूछा गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ ब्रॉन्ज का यूज होता था। अब नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी, दक्षिणी सीमा कौन सी थी, पूर्वी कौन सी थी और पश्चिमी कौन सी थी? ठीक है, तो 38 का ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए का 1। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी थी? तो मांदा, जम्मू कश्मीर, उत्तर के साइड। दक्षिणी सीमा कौन सी थी? दायमाबाद, किधर है दायमाबाद? तो महाराष्ट्र। ठीक है, पूर्वी सीमा कौन सी थी? आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी सीमा कौन सी थी? सुतकांगडोर, बलूचिस्तान। ओके, तो ये याद रखिएगा। मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो मांदा कहाँ था? चेनाब के किनारे था। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब, किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर रावी? तो ये सतलज में था। ठीक है, तो मांदा किस नदी के किनारे था? चिनाब में। और रोपड़ कहाँ था? सतलज में। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस का सेट हो चुका। तो हम लोग कल फिर से 40 क्वेश्चंस जो बाकी लेफ्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसी तरह डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।